जी हेलो एंड वेलकम टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। एक और बड़ा जबरदस्त क्लैश आज होने जा रहा है जय PSL का रावलपिंडी में। इट्स गोइंग टू बी लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये दोनों टीम्स जो हैं इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल हैं जी, 12-12 पॉइंट्स ईच के साथ इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। ऑल्सो द फर्स्ट टू टीम्स टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स ऑफ दिस सीजन। और लाहौर कलंदर्स 8 गेम्स में से 6 गेम्स अपनी जीते हैं, सो 12 पॉइंट्स के साथ 6 की टीम्स में से जी बेस्ट नेट रन रेट है इनका 0.938। इसके अलावा जी इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 में से 6 मैचेस जीते हैं, 12 पॉइंट्स के साथ एक अच्छे पॉजिटिव रन रेट उनका हुआ है, तो वो भी अब एट नंबर 2 हैं आज के मैच से पहले। ये सिचुएशन है। लाहौर कलंदर्स की कोशिश यही होगी कि एक अच्छे मार्जिन से जीते। इस्लामाबाद भी यही चाहेंगे कि क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है इस वक्त, डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो यू नो अ विन अगेंस्ट द लाहौर कलंदर्स विल मेक देम प्रीटी कॉन्फिडेंट अहेड ऑफ द मच अवेटेड प्ले ऑफ्स। बोथ टीम्स जो हैं दे लुकिंग कॉन्फिडेंट, वेरी बैलेंस्ड ऑन पेपर। बॉलिंग भी ज़बरदस्त है लाहौर कलंदर्स की, और इस्लामाबाद की बैटिंग तो हम सब लास्ट मैच में देख ही चुके हैं जो फ़हीम अशरफ ने किया, उससे पहले आज़म खान, आसिफ अली। तो देव गॉट अ गुड बैटिंग, यू नो एक पूरा अटैक है उनका, बड़े एग्रेसिवली करते हैं वो बैट। So it's going to be a very interesting clash between perhaps the best bowling side and the best batting side of the PSL. We will talk about that. अभी हमारे सामने टॉस आएगा, प्लेइंग 11s आएंगी, so we will discuss that in a bit as well. अपने लास्ट गेम में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो जीते हुए हैं, तो एक वो कॉन्फिडेंस ज़रूर होगा उनको कमिंग इनटू दिस वन, यू नो विनिंग दैट मैच। और फ़हीम अशरफ ने जो ब्लाइंडर खेला जी, 51 रन ऑफ 26। और लाहौर कलंदर्स ऑन द अदर हैंड आर कमिंग इनटू दिस मैच ऑन द बैक ऑफ अ लॉस, तो उनके लिए थोड़ा सा आज अंडर प्रेशर ज़रूर होंगे। इवन दो जी उन्होंने जो एक विनिंग स्ट्रीक एंजॉय की थी अपनी लाहौर में, वो थोड़ी डिस्टर्ब ज़रूर हुई रावलपिंडी में, सो उसके बारे में भी बात करेंगे। मेरे साथ जी मौजूद हैं स्टूडियो में फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक स्लिम मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। और ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है जी द किंग ऑफ स्विंग मोहम्मद आसिफ जी ने। अस्सलाम वालेकुम आसिफ जी। आसिफ आपसे शुरू करूंगी मैं, क्योंकि ये आज सबसे एक अच्छी जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग टीम है लाहौर कलंदर्स, उनका आमना सामना हो रहा है। बैटिंग डेप्थ जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है उनके साथ, तो बड़ा अच्छा मुकाबला होने वाला है। दोनों टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाई तो कर चुकी है, लेकिन वैसे आप किस तरह देख रहे हैं आज के मैच को? जी ऑब्वियसली इस्लामाबाद की होम ग्राउंड में मैच खेला जा रहा है। पिछले आप 3-4 मैचेस देखे तो वो हाई स्कोर मैचेस हुआ, जिस तरह से कल आप देखे कि 240 चेज भी हुआ, तो नजर तो ऐसा ही गेम आना चाहिए और मजेदार गेम आना चाहिए कि दोनों टीमें बड़े। इस्लामाबाद की टीम की जो बैटिंग डेप्थ है वो मच बेटर लाहौर से लग रही है, जिस तरह से उन्होंने 1-2 पिछले मैचेस कंसिस्टेंट जीते हैं, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब दोनों टीमों का मुकाबला ऐसा है कि देखिए, एक टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, मगर वो टीम बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी होने के बावजूद 200 करवा लेती है, तो इसका एज जरूर होगा इस्लामाबाद टीम को कि वो टीम ऑलमोस्ट एवरी सेकंड गेम में 200 करवाया हो उन्होंने। हम कहते हैं कि उनके पास पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, मगर वो 200, 190, 200 की तरफ लेके चले जाते हैं, अगली टीम इतना टोटल सेट करती है, तो ये इस्लामाबाद का एज जरूर होगा। बिल्कुल। और जिस तरह की आखिरी उनकी गेम थी मलिक साहब, 205 का टारगेट उनको मिला हुआ था, 206 का, और जिस तरह एक हारा हुआ मैच जीते इस्लामाबाद यूनाइटेड, यू नो इससे कॉन्फिडेंस बड़ा होगा लास्ट मैच में। अगर हम एक दफ़ा फिर उसका क्लिप देखें फ़हीम अशरफ की बैटिंग का, किस तरह देखते हैं आज इस तरह की जीत के बाद जब आप एक मैच में आ रहे हो, तो कॉन्फिडेंस ज़रूर होता है टीम को? नहीं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था पिछले मैच में, मगर उसमें भी अगर आप देखें ना, थोड़ी सी आखिरी ओवर अगर आप चेक करें ना, तो उसमें भी वो वाइड यॉर्कर करने की कोशिश कर रहा था। हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते, मगर जो चीज़ हमें नज़र आती है हम उसको पिन पॉइंट करते हैं। जैसे कल आसिफ ने की थी तो थोड़ा सा यूसुफ कर गए थे, वहाँ भी अगर आप देखें वो वाइड बॉल वाइड यॉर्कर कर रहा था, थर्ड मैन ऊपर रखा हुआ था,
मतलब ये समझ से बाहर था कि आपको एटलीस्ट अगर आपने वाइड ऑफ साइड या ऑफ स्टम्प यॉर्कर करना है तो एटलीस्ट थर्ड मैन तो पीछे हो ना, क्योंकि उसके लिए तो बड़ा आसान था, टच करता और चौका हो जाता। इस देखें इस मैच में वो मेरा तो जो भी टच कर रहे थे वो लग रहा था कि कहीं से छक्का हो रहा है, कहीं नहीं, से पर चौका। आप एटलीस्ट अपनी फील्डिंग तो ठीक रखें ना, अपनी अकॉर्डिंग टू द बॉलिंग जो आपने जिधर करनी है उस तरफ फील्डिंग होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद ने बड़ा अच्छा कमबैक किया और बड़े कॉन्फिडेंट हैं, मगर जब टीम जीत रही होती है और बीच में जब हारती है ना, रिलैक्स करती है, तो उसको आप देखिएगा हमेशा उसको फिर बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। लाहौर ने जिस तरह 2 मैचों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कोयटा के ख़िलाफ़ और इस्लामाबाद के ख़िलाफ़, आप देखिएगा जब भी टीम रिलैक्स करती है तो फिर उसको बड़ी मुश्किल होती है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं पता आज कौन जीतेगा, पर मेरी फेवरेट टीम वही होगी जो सेकंड बैटिंग करेगी, चेस करेगी जो टीम। क्योंकि आप देखें 240 करने के बावजूद सेकंड इनिंग में ज़्यादा एडवांटेज रहा कि 10 गेंदें पहले उन्होंने मैच ख़त्म कर लिया था। तो ये भी आज देखना पड़ेगा जो टॉस जीतेगा कि वो क्या करता है। शायद आप तो बैटिंग ही चेज ही करना चाहेंगे, वो तो पहले हमेशा यही एस्टैब्लिश करते हैं कि जो उनकी स्ट्रेंथ है उसी पे वो डिसीजन लें। लेकिन लास्ट जो मैच हुआ है इस्लामाबाद का मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर, उसके ऊपर अभी हम थोड़ा और बात करें, क्योंकि फ़हीम अशरफ एक ऐसा नाम है जो कि नेशनल टीम का हिस्सा नहीं, इवन दो उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं डोमेस्टिक में, लेकिन कहीं ना कहीं वो ओवरलुक ज़रूर हुए हैं। उनके ऊपर एक पीरियड आया हुआ था जिसमें वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, और लास्ट जो उन्होंने मैच जितवाया उसके बाद इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की कि हमारे फ्रेंचाइज का ये कल्चर है कि जब कोई प्लेयर हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, जब वो एक रफ पैच से गुजर रहा होता है, तो जो पूरी मैनेजमेंट है फ्रेंचाइज की वो उसको सपोर्ट करती है इस तरह से कि कभी वो ये फील नहीं होने देते कि कुछ मिसिंग है उसके अंदर से, हमेशा उसको एक कॉन्फिडेंस ज़रूर देते हैं। वो अपनी बात कर रहे थे कि किस तरह इस्लामाबाद की मैनेजमेंट ने उनको सपोर्ट किया। ये कितना ज़रूरी होता है मलिक साहब एक प्लेयर के लिए? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर कोई भी फ्रेंचाइज किसी को अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि देखें ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना जो मिडिल ऑर्डर से नीचे आते हैं, 7वें 6ठे 7वें नंबर पे, इनको बेचारों को मिलते हैं 3 या 4 ओवर, या तो उसमें वो हीरो हो जाते हैं या वो ज़ीरो हो जाते हैं। आप देख लें, आसिफ अली को देख लें और जितने पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वो एक आध मैच में, हर मैच में आप अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने आते ही या तो मैच ख़त्म होने वाला होता है या आपने 15 की एवरेज चेज़ करनी होती है। तो उसमें उन प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आके वो उसको मेंटेन रखें, और उसमें फिर चांसेस भी बड़े होते हैं कि आप आउट हों। तो ये सब एक जैसे ही प्लेयर हैं, आप देखें किसी की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो नहीं सकती 6ठे 7वें नंबर पे। आसिफ, आप कुछ ऐड करेंगे, कितना मुश्किल होता है इस नंबर के प्लेयर को कंसिस्टेंट रहना? जी बिल्कुल, डिपेंड कर रहा होता है कि आगे बॉलिंग साइड कौन सी। अगर थोड़ा सा क्लेवर बॉलर लगा हुआ है तो सलीम भाई की बात कि 15-16 की एवरेज करना वो नहीं होने देगा। तो वो इस आसिफ अली का जिस तरह वो उनका एक ब्रांड बन गया हो कि इसको बस 18 या 15 या 12 बॉलें देनी है, तो आसिफ अली को भी उस ब्रांड से निकलना पड़ेगा। और जिस तरह से लाहौर इस्लामाबाद के दोनों प्लेयर, सॉरी आजम खान और आसिफ अली थोड़ा सा पिछले एक आध मैच से डावाडोल है, तो वो अगर वो चल गए तो फिर 240 का वो लग सकता है बोर्ड पे। आज फिर कोई ऐसा हाईलाइट्स देखने को मिल सकती हैं। चले, वेल लेट्स होप कि आज अच्छा मैच हो। बैटिंग की जिस तरह की कल हमने कंडीशंस देखी, ज़्यादा हम प्रेफर इवन कॉन्टेस्ट हो बैट और बॉल का, और ये इसी का मज़ा है। वरना तो क्रिकेट में जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि ये छक्के और चौके ही हम देख रहे होते हैं, तो होपफुली टुडे विल बी अ स्लाइटली बेटर पिच व्हेन इट कम्स टू द बॉलर्स, बिकॉज आज जो बॉलर्स हमारे खेल रहे हैं वही जो है देखने वाले स्पेल्स उनकी तरफ से हमें मिलते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद व्हेन वी कम बैक तो वी विल टॉक अ बिट मोर अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम टुनाइट्स क्लैश। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड tonight in Rawalpindi।
दोनों टीम्स 12-12 पॉइंट्स के साथ जो है टॉप ऑफ द टेबल हैं इस वक्त और क्वालिफाई कर चुकी हैं जी प्लेऑफ्स के लिए। लेकिन आज का मैच भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दैट टॉप पोजीशन ऑन द टेबल और नेट रन रेट का भी फैक्टर जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टेजेस यहाँ पे। लेकिन आज ही दोनों टीम्स थोड़ा रिलैक्स ज़रूर होंगी क्योंकि ऑलरेडी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उस तरह से इतना हाई स्टेक मैच नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा मुकाबला होगा बिकॉज नंबर 1 पोजीशन जो है वो स्टेक पे ज़रूर है। तो वी विल टॉक अ बिट अबाउट दैट। और अभी हम मलिक साहब बात कर रहे थे इन दोनों टीम्स का जो पिछला मुकाबला जब ये लास्ट टाइम आमने सामने आई थी, तो जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग की थी 90 पे ऑल आउट हो गए थे 200 चेस करते हुए। क्या गलतियां थी उस मैच में और क्या उनसे वो आज सीखेंगे? देखिए पिछला मैच जो था ना थोड़ा सा मेरे ख्याल वो जल्दी हर प्लेयर ने आके बहुत जल्दी की थी, किसी ने पार्टनरशिप लगाने की कोशिश नहीं की थी। मगर जो पिछला मैच खेले हैं गलतियों से सीखते हैं, हम यही कहते हैं क्योंकि वो पिछला मैच जो खेले हैं वो लग रहा था जो कहते हैं ना कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो मेरा ख्याल इस मैच में वो डिफरेंट माइंड ऑफ फ्रेम से आएंगे क्योंकि उनकी एक तो उनका मोराल बड़ा हाई होगा, प्लस वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हुए हैं। तो मेरा ख्याल है आज का अगर इनकी बैटिंग देखें तो इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये मैच इस्लामाबाद लाहौर को जीतने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल्दो कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है मगर इवन देन इस्लामाबाद जिस तरह खेला और अगर स्पेशल उन्होंने चेज़ करना हुआ तो उनके लिए लाहौर के लिए बड़ी मुश्किल होगी। चले लाहौर के लिए आसिफ, लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद ने चेस किया था 90 पे जब ऑल आउट हुए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक बड़ा शौक था उनके लिए भी कि इस बैटिंग डेप्थ के साथ भी हम इतने पे आउट हो सकते हैं बिकॉज सामने डेविड वीजे ने बड़ा अच्छा स्पेल कराया था उस मैच में। तो कोई खास तैयारी आज करके आएंगे इस्लामाबाद के बैटर्स, खास तौर पर जो वो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के उनके प्लेयर्स हैं, क्या तैयारी होगी उनकी आज? जी बिल्कुल तैयारी होनी भी चाहिए और जिस तरह से लास्ट गेम में उन्होंने नीचे से आके मैच जितवाया, तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ऊपर से लेके चलते हैं एक पार्टनरशिप इनिंग बिल्ड अप करके लेके चलेंगे तो अच्छा टोटल सेट कर सकते हैं। 90 आप वो देखिए कि एक आध मैच में टीम क्लैप्स कर जाती है और इस्लामाबाद की जिस तरह से टीम है उसको ये चीज दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए कि वो फिर एक दफा ऐसी, हाँ ठीक है आप 200 जैसे अच्छा रन टोटल एक बोर्ड पे लगा के हार जीत बात की बात है कि अगर अगली टीम बहुत अच्छा फाइट बैक करती है तो उस पे वो हार जीत का डिसीजन होता, मार्जिन होता। मगर जिस तरह से इन्होंने लास्ट गेम वन साइडेड लाहौर को दिया था, इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि आज वो नजर आएगा और मेरा होना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से उनकी बैटिंग लाइनअप क्लिक कर रही है और जिस तरह से शादाब और फील्डिंग स्पेशली उनकी फील्डिंग मच मोर उस स्टैंडर्ड पे है कि जहां पे अप टू द मार्क होनी चाहिए। यंगस्टर है, यंग ब्लड इनमें काफी है, यंगस्टर लड़के इनमें 5-6 ऐसे लड़के हैं यंगस्टर है जो फील्डिंग में बहुत अच्छी जान मारते हैं। और ओवरऑल आप पीएसएल पे देखें कि हमें इस पीएसएल 8 सीजन में यंगस्टर 5-6 नजर आ रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल आसिफ, और ग्रुप अच्छा नजर आ रहा है यंगस्टर का कि जो हमारी आगे जाके हमारी पाकिस्तान टीम को बिल्ड अप कर सकते हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए सिलेक्टर्स को। आसिफ, अभी कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट जो है आज मैं पढ़ रही थी, बाबर आजम ने जो दिया कि जो यंगस्टर्स हैं जो खास तौर पे जो बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, साइम अयूब की भी वो बात कर रहे थे, फिर जाहिर है और भी प्लेयर्स हमारे सामने आए हैं, आजम का नाम भी सामने आया है, तो वो ये कह रहे थे कि कुछ थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस जब यंगस्टर्स कर देते हैं इस स्टेज पे तो आपको ज़्यादा उसको हाइप इतनी जल्दी नहीं देनी चाहिए। आप एग्री करते हैं इस बात से? जी T20 है, T20 में आप करंट जो प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है उसको चांस देना चाहिए क्योंकि आपके पास आगे वनडे और टेस्ट का एक फॉर्मेट अलग है। मगर T20 में आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम आगे जो सीरीज आ रही है अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो आप सीरीज अगर हार जाते हैं तो आप यंगस्टर को तो इग्नोर कर गए हुए हैं, तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो T20 में कंसिस्टेंट अभी चल रहा है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एज ए सिलेक्टर आपको देखना पड़ेगा कौन से मेरी पिक वनडे के लिए बेहतर है, कौन सा T20 के लिए बेहतर है और कौन से लड़के हम लोग टेस्ट के लिए लेके जा सकते हैं। जैसे कि अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने वनडे और टेस्ट में रखा हुआ था, T20 से इग्नोर कर रहे थे, मगर उसने आके जो इम्पैक्ट अभी छोड़ा है तो आप अब उसको इग्नोर नहीं कर सकते।
नहीं देखें, जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, उनको तो इनको किसी सूरत इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिस तरह सैम अयूब ने परफॉर्म किया है, उसकी रीज़न ये है कि वो शायद ओपनर है इसलिए हालांकि मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त, देखें जो बंदा स्कोर कर रहा होता है ना, उसको आप किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने तो यहाँ ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने एक आध 50 किया और वो इतनी देर खेले हैं कराची से। तो वो बड़ा यंग नहीं है, ये तो आप भी कुछ शोज पहले कह रहे थे कि थोड़ा सा टाइम अगर दें, थोड़ा एक आधा सीजन और खेले उसके बाद टीम में आने की बात करें। देखें, पाकिस्तान टीम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत छोटी एज में भी खेल गए और बड़ा लंबा खेले। उसकी मिसाल मैं खुद हूँ। मैं 17 साल की एज में खेला था पाकिस्तान के लिए। अच्छा। तो अगर कोई बंदा पाकिस्तान के लिए, वो तो अंडर 19 खेल चुका है वो, और अच्छी उसकी अब एज हो चुकी है, तो अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो फिर वो एक यंगस्टर के लिए बड़ा डिमोरलाइज होता है कि वो इतना अच्छा करने के बावजूद अगर आप उसको ना खिलाएं। और T20 में परफॉर्म कर रहा है, और जिस तरह की वो शॉटें खेल रहा है, वो कोई वो टुल्लेबाजी नहीं मार रहा, प्रॉपर क्रिकेट की शॉट्स खेलता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी आप देखें, सामने पाकिस्तान का कप्तान खेल रहा होता है, उसका स्ट्राइक रेट उससे बहुत बेहतर होता है। तो इट्स मीन कि उस बंदे में एबिलिटी है कि वो अंडर प्रेशर नहीं आता और वो आगे अच्छी क्रिकेट के लिए वो खेल सकता है। तो पाकिस्तान को ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है, इनको ज़रूर चांस देना चाहिए। चलें, अभी स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें ना, तो कल के मैच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट हमने सुना। साइमन डोल जो कमेंटेटर हैं, उन्होंने बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे कमेंट दिया जी कि हंड्रेड्स जो हैं, जो स्टैट्स हैं, ये तो अपनी जगह है, देयर ग्रेट, लेकिन टीम ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ये इस पे और बड़ा माइंड किया लोगों ने इस बात को कि ये एज अ कमेंटेटर आप आके हमारे कैप्टन के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। मलिक साहब, आपका क्या इस पे स्टैंस है? और तो मुझे शायद पता है कि आपका क्या स्टैंस होगा इस पे। नहीं, देखिए, उसने 100 किया, इसमें कोई शक नहीं कि उसने बहुत अच्छी कल इनिंग खेली। मगर हमेशा देखें, टीम को जब आपकी टीम जीतती है, आप स्कोर करते हैं, जब ही फ़ायदा होता है। अगर आप मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मगर जनरली बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पिछले भी, अगर हम इसी प्रोग्राम इधर ही करते रहे, मैं हमेशा कहता था कि रिजवान का और बाबर का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। कल के मैच की नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता। उसके लिए उसके साथ एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए, दोनों में से एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जिसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो। आप देखें, पेशावर के मैच किया हुआ था स्ट्राइक रेट का। नहीं, कल तो मैंने तो कहा, कल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं उसी बात पे बात हो रही थी। आसिफ, आप इस पे क्या ऐड करेंगे कि कल भी क्योंकि बाबर आजम ने एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे अपना 100 कंप्लीट किया। जी, न्यूज फ्रॉम दिस सेंटर इज दैट शाहीन शाह अफरीदी हैज वन द टॉस एंड लाहौर कलंदर्स आर बैटिंग फर्स्ट। अब यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद व्हेन वी कम बैक तो जरा और डिस्कशन करेंगे इस मैच पे। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस, मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले जी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो रही थी बाबर आजम के मुतल्लिक, क्योंकि कल के मैच में जो कमेंटेटर हैं साइमन डोल, उन्होंने कुछ कमेंट्स ऐसे दिए जिससे काफ़ी बाबर के फैंस नाराज़ हुए। और थोड़ा कंट्रोवर्शियल कमेंट यही था जी कि आसिफ, आपसे भी मैं इस पे आपकी राय लूँगी कि जो स्टैट्स हैं, जो आपके 100 हो रहा है या जो भी एट एनी गिवन गेम आपका आपके जितने भी स्टैट्स आप बना रहे हैं एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन टॉप ऑर्डर के, वो अपनी जगह ठीक है, बट टीम जो है वो हमेशा पहले आती है। और ये उनकी तनकीद ये थी स्ट्राइक रेट पे। अब कल के मैच में बाबर आजम के इस स्ट्राइक रेट पे क्या कहेंगे आप? कल देखिए, बाबर आजम ने इतनी अल्लाह इनिंग खेली है, आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, मगर वो एक्चुअली मैच हार गए हैं तो वो चीज़ें छुप गई हैं। तो मैच हारने की भी एक वजह हमने कल डिस्कस की थी कि एज ए कैप्टन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। आपको ग्राउंड में अपनी शो करना चाहिए था अपने आप को कि आप बॉलर्स के साथ वर्कआउट कर रहे हैं। नो डाउट, अब देखिए 140 एक बंदा ही 145 एक बंदा कर गया और कहीं पे भी नजर नहीं आया कि आप उसको एक आउट करने की प्लानिंग कर रहे थे। आप बाउंड्री पे खड़े थे या तो आप आउटसाइड द बाउंड्री भी चले गए कुछ ओवर्स के लिए। तो एज ए कैप्टन
आपने अपनी टीम को, आपको पता है आपको मार पड़ रही है, तो आपको बॉलर के साथ बात करनी चाहिए। आप 3-4 सीनियर प्लेयर के साथ बात करनी चाहिए कि हमें क्या प्लान लेके चलना चाहिए। अब बिल्कुल आउट ऑफ फोकस प्लानिंग, फील्डिंग में स्पेशली बाबर आउट ऑफ फोकस एज ए कैप्टन नजर आए, जो कि वो मैच हारने की वजह भी बनी। इस वजह से ये आसिफ चीजें वो क्या करे जब बॉलर्स का कुछ जो मर्जी बॉलर्स कल कर रहे हो वो नहीं उनके फेवर में आ रहा था। जिस तरह की कंडीशंस थी, जिस तरह बॉल बैट पे आ रही थी, वो क्या कर लेते हैं। अब उन्होंने 115 कल किया है स्कोर, इस पे भी लोग नाराज हैं, क्या करें अब नहीं, मगर देखें उसकी इनिंग को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। 240 बहुत बड़ा स्कोर था। अब उस पे अगर कोई उससे अच्छी इनिंग खेल गया तो मेरा ख्याल है वो क्रेडिट जेसन रॉय को देना चाहिए कि वो बहुत बड़ी इनिंग खेल गया। जो आसिफ बात कर रहे हैं वो अपनी जगह है कि कप्तान को करीब हमेशा फील्डिंग करते हैं, वो उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उसकी बैटिंग पे नहीं किया। कल की बैटिंग पे तो देखें उससे अच्छी इनिंग हो ही नहीं सकती। आपकी टीम ने एक PSL का रिकॉर्ड किया, अगलों ने तोड़ दिया, वो उसको क्रेडिट जाता है कि वो इनिंग बहुत अच्छी खेला। बिल्कुल नहीं, वही बात है कि कल जिस तरह कमेंट्री में जो बात बेसिकली शुरू जहां से हुई थी, वो कमेंट्री जो करने आए हुए हैं साइमन डूल, तो लोग थोड़ा इस पे भी नाराज़ हैं कि ये फॉरेन कमेंटेटर हैं और ये आके हमारे कैप्टन के ऊपर बात करें। भाई वो कमेंटेटर हैं, उनका काम है कि वो कमेंट्री करें, अपनी एनालिसिस जो उनको सही लगता है, जैसे हम बैठ के अपनी एनालिसिस दे रहे हैं तो उनका भी हक है। और इस पे आई थिंक लोगों को नाराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी जगह जो तनकीद हो रही थी बाबर के स्ट्राइक रेट पे, वो थोड़ी उस टाइम पे थोड़ी अनजस्टिफाइड थी, क्योंकि शायद उस टाइम पे हमने अभी पूरी इनिंग्स खेली हुई देखी नहीं थी, तो हमें उस टाइम पे अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ तक ये मैच जाने वाला है, 240 होने वाला है। लेकिन जिन्होंने जो तनकीद उन्होंने करनी होती है वो फिर कोई ना कोई रीज़न ज़रूर निकाल लेते हैं। अगर नहीं, कल के मैच पे नहीं बनती थी और अभी लोग कुछ हैं, मुल्क की मईशत का जिम्मेदार भी वो बाबर आजम को ठहराएंगे। ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं बाबर आजम है। तो आई थिंक फैंस कैन नेवर बी ट्रूली हैप्पी। लेकिन खैर आज बढ़ते हैं आज के मैच के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला होने वाला है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। आसिफ, शाहीन शाह अफरीदी जो है बैटिंग कर रहे हैं। पहले तो ये डिसीजन दोनों टीम्स यही चाह रही थी कि हम बैटिंग करें, बट आज शाहीन टॉस जीते हैं, तो कैसे देख रहे हैं आज? देखिए वो एट द मोमेंट क्या सिचुएशन है ग्राउंड में, आपकी टीम क्या चाहती है, आप ऑफ कोर्स आप टीम मैनेजमेंट कोचेस के साथ बात करके, कामरान गुलाम बस आए हैं वापस, ये एक चेंज किया है लाहौर कलंदर्स ने। जी, आप पिच रीड करके आप ग्राउंड में इन होते हो और आपका एक डिसीजन होता है कि हमने टॉस जीत के क्या करना है। मगर टॉस के बाद जो बातें हुई हैं उसमें से मुझे शादाब कोई सीरियस नजर नहीं आया। उसने जिस तरह से अनरेलेवेंट बात की है कि उसने क्वेश्चन कुछ और पूछा और आंसर कुछ और था, तो वो थोड़ा सा सीरियस नजर नहीं आया आज के मैच में। तो वो उस एतबार से शाहीन शाह अफरीदी को देखे थे। जी चलें, अभी शायद वो पिछली मैच में अपने जो जीते हैं उससे थोड़ा सा वो होंगे, रिलैक्स्ड होंगे। मलिक साहब एक चेंज किया है जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हसन अली आए हैं रुमान की जगह पे। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो सेकंड बैटिंग करेगा, जो नज़र आ रहा है पिछले 2 मैचों में, कोई भी हो उसको एडवांटेज हो रहा है। आप देखें कल के मैच में भी अगर देखें तो किसी जगह आपको नज़र नहीं आया कि मैच वन साइडेड ना हुआ हो। ये 9 ओवरों में उन्होंने 100 कुछ कर दिया था। तो मेरे ख्याल जो ड्यू फैक्टर है वो सेकंड इनिंग वालों को बड़ा एडवांटेज हो रहा है। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन में ड्यू फैक्टर चला जाएगा, तो ये ज़रूर सोचना चाहिए था लाहौर वालों को कि वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। नो डाउट उनकी बॉलिंग बेहतर है, उनकी स्ट्रॉन्ग है, मगर एंड में जब गीला बॉल होता है ना रिवर्स स्विंग होनी है और ना ग्रिप होना है बॉल, तो उसमें थोड़ी मुश्किल होएगी। इसलिए लाहौर कलंदर ने बैटिंग जो की है ये बहुत बड़ा लास्ट मैच जो इन्होंने खेला है लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, जो मैच वो हार गए थे, उसमें लाहौर चेज कर रहे थे, तो शायद उन्होंने ये भी माइंड में रखा है कि आज हम अपनी डेथ बॉलिंग जो उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग है उस पर ज़रा एक और दफ़ा एतमाद करें। मगर उनको 2 मैचेस भी देखने चाहिए थे, 2 मैचेस में क्या हुआ है ये तो अभी कुछ देर में सामने आएगा। नीचे वाले बैट्समैन देखे ना, 17 स्कोर हुआ, आखिर समझ नहीं आ रही, आखिर में बॉलर्स को बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो कैसे बॉल करें, क्योंकि रिवर्स स्विंग तो बंद हो जाती है। जब गीला बॉल हो जाता है उस वक्त रिवर्स स्विंग नहीं होती, जो मर्जी आप कर लें।
ना आपकी ग्रिप सही होती है क्योंकि थोड़ा सा गीला होता है, फील्डर्स के लिए भी मुश्किल होती है कि आप अगर देखें टिम डेविड से दुका हुआ था, सीधा उसके हाथ से बॉल निकली, हालांकि वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा फील्डर है। क्योंकि गीला हो चुका होता है तो हर बंदे के लिए मुश्किल होती है सेकंड इनिंग में। तो ये लाहौर कलंदर को ज़रूर सोचना चाहिए था कि चलें आज अभी देखते हैं, मलिक साहब ने तो अपनी प्रेडिक्शन कर दी। आसिफ, आपको कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है आज? जी, लाहौर कलंदर के पास इतने बड़े मुर्शिद बैठे हुए हैं, ऑफकोर्स उन्होंने अगर डिसीजन लिया है तो कुछ देख के लिया होगा कि हम ड्यू में भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो लेट्स सी, जिस तरह से अभी तक बातें कर रही है लाहौर कलंदर, जिस तरह से आया और उनको जीतना चाहिए, तो मेरा तो ख्याल है कि उनकी बॉलिंग, उन्होंने जो डिसीजन लिया वो देख के लिया होगा ड्यू फैक्टर। तो लाहौर कलंदर इस वक्त मेरे ख्याल में मैच जीतेगी। मेरा ख्याल लाहौर कलंदर गीले बॉल अच्छा करते हैं शायद आसिफ। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, बीइंग ए फास्ट बॉलर आप हैं, आप मुझे बताओ क्या आखिर में जब बॉल गीला होगा आप कुछ कर सकेंगे उससे? मुश्किल होगी कि नहीं? मुश्किल तो होगी, ये मैं इस बात से मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, मुश्किल तो होगी, मगर एज ए बॉलर मुझे पता होना चाहिए। मैंने जो चीजें कल ना 2 मैचेस में एज ए फास्ट बॉलर की देखी है, उनको पता ही नहीं है कि मैंने आपने फील्डिंग एडजस्टमेंट गलत की हुई थी। आपको पता होना चाहिए एक साइड पैक करके मेरी मोस्ट ऑफ द 90% बॉलें वहां पे जानी चाहिए। आप देखिए, आप थर्ड मैन ऊपर करके तो वाइड ऑफ द क्रीज ऑफ साइड में बॉल करोगे तो उसने तो बल्ला ही सिर्फ टच करना है, तो आपके पास इतनी जगह खाली है, तो वो कहीं ना कहीं तो ये डिसीजन फास्ट बॉलर के होते हैं। वो कैप्टन के साथ बात करता है कि जो भी उसका नाम हो एज ए कैप्टन, तो वो उसको अपनी साइड एक पैक करके प्लानिंग के साथ बॉलिंग करता है। वो प्लानिंग नजर नहीं आई थी फास्ट बॉलर्स में कल के मैच में। मगर क्या स्पिनर का बॉल जब गीला होगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, वो बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। चलें, ये बहुत बड़ी आज की प्रेडिक्शन हमारी हो गई है क्योंकि दोनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं एक डिफरेंट उन्होंने राय अपनी दी है। लाहौर को फेवर कर रहे हैं आसिफ, और मलिक साहब कह रहे हैं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज थोड़ा फायदा होगा बिकॉज जो ड्यू फैक्टर जब किक इन करेगा तो लाहौर के बॉलर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेट्स फाइंड आउट। अभी कुछ देर में हमारे पास जी मैच का जो एक्शन है वो शुरू हो जाएगा। शो का टाइम यहाँ पे खत्म होता है जी। मैच एंजॉय करते हैं और आपसे मुलाकात होगी मैच के बाद 11 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।